गाइस, आज एक बार फिर से मैं गृह विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग मुख्य सेविका का जो टॉपिक है गरीबी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गरीबी क्या होती है? तो वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान जैसे चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ है, वह गरीबी की श्रेणी में आता है। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग गरीबी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, उस स्थिति को परिभाषित करेंगे। गरीबी, अनुपयुक्त, असमर्थ या बेघर। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्या होगा? वह स्थिति गरीबी कहलाएगा कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, मैंने अभी क्या बताया था शुरू में, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो वह स्थिति होगी गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गरीबी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से गरीबी के प्रकारों को कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, प्रत्यक्ष गरीबी, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए तथा बी निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो गरीबी कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि यह गरीबी विकसित देशों में देखी जाती है, जहां विभिन्न आय वर्गों के बीच आय की असमानता देखी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाने वाला होता है और कोई व्यक्ति अमीर होता है, लेकिन उसके मुकाबले क्या होता है? कम होता है। तो अमीरों की कई कैटेगरी पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो विकसित देशों में। और निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है? यह गरीबी की वह अवस्था है जिसमें मूलभूत आवश्यकता भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता। मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और यह गरीबी जो है यह विकासशील देशों में पाई जाती है, जैसे भारत जो है एक विकासशील देश है। नेक्स्ट आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह गरीबी जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, उसे कहेंगे सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, परोक्ष गरीबी या प्रत्यक्ष गरीबी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। अभी मैंने ऊपर समझाया था, ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेड काउंट रेशियो SCR का संबंध किससे है? निरपेक्ष गरीबी से, सापेक्ष गरीबी से, आकस्मिक गरीबी से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो SCR का संबंध है यह निरपेक्ष गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विभिन्न आय वर्गों के बीच आय की असमानता को किस प्रकार का गरीबी दर्शाता है? निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ए तथा बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सापेक्ष गरीबी होती है यह विभिन्न आय वर्गों के बीच आय की असमानता को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है, लॉरेंज वक्र से गणना की जाती है विशिष्ट प्रकार की गरीबी का, किसी विशेष क्षेत्रफल की गरीबी का, सापेक्ष गरीबी का या निरपेक्ष गरीबी का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सापेक्ष गरीबी की जो गणना की जाती है वो किससे की जाती है? तो लॉरेंज वक्र के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में गरीबी की गणना कौन करता है? योजना आयोग, नीति आयोग, जनसंख्या आयोग या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा भारत में गरीबी की गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीति आयोग गरीबी की गणना किसके आधार पर करता है? कैलोरी उपभोग के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के आधार पर या व्यक्तिगत सुविधाओं के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैलोरी उपभोग के आधार पर नीति आयोग गरीबी की गणना करता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय स्तर कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय या राष्ट्रीय डाटा कार्यालय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का नाम बदलकर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का पुनर्गठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में कब किया गया? 23 मई 2011 को, 23 मई 2014 को, 23 मई 2016 को या 23 मई 2019 को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 मई 2019 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का पुनर्गठन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार गरीबी के गणना के लिए कैलोरी उपभोग के आधार पर उसने ग्रामीण लोगों के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की है? 2300 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी और या 2800 कैलोरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो नीति आयोग है इसने गरीबी के गणना के लिए कैलोरी उपभोग के आधार पर जो ग्रामीणों की कैलोरी है वह निर्धारित की है कितना? 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? निरपेक्ष, सापेक्ष, पूर्णतः लुप्त, वक्र गरीबी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड दिया जाता है। APL राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड, VPL राशन कार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को APL राशन कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में बच्चों के कुपोषण का माप किया जाता है कैलोरी की मात्रा से, परिवार के प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर, 1 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे जो अस्पताल की सुविधा से के बिना पैदा हुए, या 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे। यहाँ पे यू नहीं होगा, ओनली डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कुपोषण, जो बच्चों के कुपोषण का माप होता है वह किसके आधार पे होता है? तो ये 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें कुपोषण का माप इसके आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में गरीबी की गहनता का आकलन नहीं किया? BS मिन्हास, PK वर्धन, VM दांतेकर एवं N रथ या राजकृष्णा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजकृष्णा ने भारत में गरीबी की गहनता का आकलन नहीं किया। बाकी BS मिन्हास ने, PK वर्धन ने और VM दांतेकर एवं N रथ ने, इन सभी लोगों ने गरीबी की गहनता का आकलन किया है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों में से कौन गरीबी का निवारण नहीं कर सकता? जनसंख्या नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि, सरकारी उपदान, आय का असमान वितरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण गरीबी का निवारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है धीमी आर्थिक विकास, जनसंख्या विस्फोट, अनुपयुक्त नियोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट। अधिक लोगों की संख्या होने की वजह से जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ 100 लोग पहुँच जाते हैं, तो नौकरी तो 10 ही को मिलेगी, तो 90 लोग बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी ही मुख्य रूप से गरीबी का कारण बनता है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, नतीजा वो क्या हो जाएंगे, गरीबी स्तर को पे ही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या, गरीबों में सबसे गरीब, गरीबों के बीच आय वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सेन का गरीबी सूचकांक है यह गरीबों में सबसे गरीब को दिखाता है। इस विधि से यह ज्ञात किया जाता है कि गरीबों में भी वास्तव में कितने गरीब हैं, जो रियल में गरीब हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई है? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या हाशिम समिति? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? रेगनर नरकट्स से, सुम्पीटर से, केन्स से या एडम स्मिथ से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेगनर नरकट्स ने निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी थी, तो ये इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हो गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। तो ग्रामीण बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी से निजात पाने के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी नापने के लिए 2013 में गठित उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र तेंदुलकर, सी रंगराजन, डी टी लकड़वाला, वाई के अलग? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सी रंगराजन जो थे यह 2013 में गठित उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गरीबी नापने के लिए 2013 में गठित उच्च अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे सी रंगराजन, इन्होंने एक नए उपभोग समूह की अनुशंसा की, जिसमें क्या किया गया कि खाद्य घटक तथा गैर खाद्य घटक सम्मिलित किए गए। खाद्य घटक के अंतर्गत पर्याप्त पोषाहार जैसे कैलोरी, प्रोटीन एवं वसा इत्यादि, तथा गैर खाद्य घटक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, वस्त्र, परिवहन, मकान इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण समिति है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि हेड काउंट अनुपात, गरीबी अंतराल का वर्ग, गरीबी की प्रचंडता। और सूची 2 में किससे संबंधित है? तो गरीबी का परिणाम से, गरीबी की गहनता से, वंचन के रूप से या वंचन के रूप में गरीबी या फिर बहुआयामी गरीबी, ऑप्शन डी दिया। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये 4 यहाँ होना चाहिए था और ये बी यहाँ पे होना चाहिए था। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा जो है हेड काउंट अनुपात है, यह
गरीबी परिणाम से ही संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। गरीबी अंतराल जो है यह गरीबी गहनता से संबंधित है, तो बी का 2 हो जाएगा। और जो गरीबी अंतराल का वर्ग है यह जो है यह गरीबी की प्रचंडता से संबंधित है, यानी 4। और ये जो 3 है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बहुआयामी गरीबी यह वंचन के रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ए का 1 था, बी का क्या था 2 ही था, सी का क्या सही था? तो सी का ऑप्शन नंबर 4 सही था। और डी का क्या था? तो डी का ऑप्शन नंबर जो 3 था वो सही था। एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो हेड काउंट अनुपात है यह गरीबी का परिणाम से संबंधित है। गरीबी अंतराल किससे संबंधित है? तो गरीबी गहनता से संबंधित है। गरीबी अंतराल का वर्ग किससे संबंधित है? तो गरीबी की प्रचंडता से। और जो बहुआयामी गरीबी है यह वंचन के रूप में गरीबी से संबंधित है। तो ये हमारा गरीबी टॉपिक से संबंधित सीरीज़ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर से करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।